को रोकने का काम किया था। इतना नहीं, बहन जी ने देखा कि तमाम SC ST के नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। बहन जी ने ठेकेदारी में आरक्षण दिया। इस आरक्षण को किसने खत्म किया? समाजवादी पार्टी ने। बहन जी ने तमाम अधिकारियों का प्रमोशन किया था और अधिकारियों का डिमोशन करके फिर उसी तहसील उसी जिले में करने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। प्रमोशन का आरक्षण का बिल किसने फाड़ा? समाजवादी पार्टी ने। ये मेरे सम्मानित साथियों, जरा इस पे आपको गौर करना पड़ेगा, इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे मौके पर आपके बीच में बात कर रहे हैं जब आपके बीच में इंडिया गठबंधन के भी कैंडिडेट आएंगे और इंडिया के भी कैंडिडेट आएंगे, समाजवादी पार्टी के गठबंधन के लोग भी आएंगे। अब आप जरा गौर करो कि वो समाजवादी के लोग जो वोट मांगने के लिए आपके बीच में आएंगे, तो जरा आपको ध्यान देना है कि SC ST समाज के लिए काम कौन कर सकता है। आप कौन से प्रत्याशी को जिता करके भेजोगे कि जो जाकर के माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा, या दूसरा जो जाकर के दूसरे को बनाने का काम करेगा? ये मेरे सम्मानित साथियों, आपको मालूम है, क्योंकि ये SC सीट है, ये SC सीट है और इसके जो भी कैंडिडेट आएंगे वो SC समाज के ही आएंगे। लेकिन हमें आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा कैंडिडेट हाथी लेकर के आया है जो आपकी भलाई करने के लिए बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। और कौन सा कैंडिडेट साइकिल लेके आएगा? जो साइकिल लेके आएगा वो जितनी भी योजना आपकी थी वो समाजवादी पार्टी के लोगों ने खत्म करने का काम किया है। ये मेरे साथियों, माननीय बहन जी ने पूरे प्रदेश के बड़े बड़े जिलों का विकास करने के लिए माननीय बहन जी ने तमाम नए जिले बनाए थे। जैसे उन जिलों का नाम बहन जी ने किसके नाम रखा? छत्रपति साहू जी महाराज नगर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नगर, संत रविदास नगर, संत कबीर नगर, जोधबा फूले नगर, गौतम बुद्ध नगर, माननीय कांशीराम साहब नगर। क्योंकि आज वो भी कहेंगे कि हम बाबा साहब का मिशन पूरा करेंगे, हम माननीय कांशीराम साहब का मिशन पूरा करेंगे। अरे वो समाजवादी के लोगों, अगर बाबा साहब के नाम से बने जिले को नहीं हजम कर पाए, अगर माननीय कांशीराम साहब के नाम से बने जिले को नहीं हजम कर पाए, उस नाम को बदल करके फिर से कांस्टिट्यूशन करने का काम ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है। ये मिशन कहां से पूरा करेंगे? और इधर एक समाज भाजपा के लोग हैं, भाजपा के लोग भी आपके बीच में आएंगे जो सांसद भी हैं। लेकिन इस सांसद जी से जरा पूछ लीजिएगा कि जब पार्लियामेंट के अंदर आपका आरक्षण सरकारी विभागों में है, प्राइवेट में है क्या? नहीं है ना। लेकिन अगर जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमाम सरकारी विभागों को प्राइवेट करने का काम कर रही थी, तो यही सांसद जी भी बैठ करके ताली बजा रहे थे, एक बार भी नहीं कहे कि प्राइवेट में हमारा आरक्षण नहीं है, कि सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट ना करिए।